खूबसूरत लग रही है। और क्या है ये, कहाँ पे हो आप और क्या चल रहा है ये सच दैस के, कहाँ जा रहे हो, क्या करने वाली हो और क्या है ये आज का ये? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये आज निधि पंड्या ग्रोइंग इंडिया का रनवे फैशन वॉक है। हम सब यहाँ फैशन वॉक करने आए हैं। निधि पंड्या एक बहुत अच्छा काम कर रही है। वो इंडियन आर्टिस्ट्स को प्रमोट कर रही है। जो भी हमने ड्रेसेस आज पहने हैं, आप देख रहे हो, जिसके लिए हम रनवे कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फैशन वॉक कर रहे हैं, वो सारे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया डिज़ाइनर्स हैं। और ये इंडिया के आर्टिस्ट यानी कि गांव से जो आर्टिस्ट है उनको प्रमोट करने के लिए ये जो कॉज़ है, ये कॉज़ लिया गया है। और ग्रोइंग इंडिया का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। मैं सबसे अपील करूंगी कि हमारे देश के आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप भी बाय कीजिए ग्रोइंग इंडिया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। कितना ज़रूरी है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि वोकल लोकल और वोकल, कितना ज़रूरी है लोगों को सपोर्ट करने की बात है तो करना चाहिए? देखिए, हमारा जो आर्ट है, इंडियन आर्ट है, और हमारे जो आर्टिस्ट है, दुनिया भर में हमारा आर्ट जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे गांव में जो आर्टिस्ट है उनको जो हेल्प मिलनी चाहिए, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो हमारी तरफ से नहीं मिलता है। आज आप देखोगे इतने बड़े रनवे वॉक में हम सारे मॉडल्स ने जो कपड़े पहने हैं वो हमारे आर्टिस्ट ने बनाए हैं, हमारे गांव के छोटे लोगों ने बनाए हैं, जिनको हम छोटे नहीं कह सकते क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े, क्योंकि वो इतनी अच्छी कलाओं को जानते हैं, उनको गॉड गिफ्ट है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको सपोर्ट करें, हमारी कंट्री को सपोर्ट करें। और हम ऐसे आर्टिस्ट को जब सपोर्ट करेंगे तभी तो वो ज़्यादा काम करेंगे, तभी तो वो अपना भी चलाएंगे और हमारा भी काम तो उन्हीं से चलता है। तो मैं हमेशा अपील करूँगी कि इन आर्टिस्ट को हम सबको मिल के हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। अमृता, मैं तो आपका नाम जानता हूँ लेकिन दर्शक नहीं जानते, अपना परिचय दें अमृता। जी, मेरा नाम अमृता कुरने है और मैं स्पेशल निधि के लिए यहाँ पे आई हूँ। और बहुत अच्छा, जैसे अवनी ने बोला, बहुत अच्छा काम कर रही है निधि। कोरोना के बाद हर एक को एक सहारे की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सहारे की ज़रूरत है, और निधि आई थी उनको ये प्लेटफॉर्म दे रही है। आपकी जो भी कला है आप आके प्रेजेंट करो, और डिज़ाइनर के साथ साथ वो मॉडल्स को भी उतना ही सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम लोग सब आए हैं। What my opinion? ओके, तो मैं बहुत खुश हूँ। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम जॉइनिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो कंटेंट है इनका बहुत ही सपोर्टिव है, स्पेशली फार्मर्स को या फिर हमारे जो विलेज, जैसे अवनी जी ने कहा कि हमारे जो विलेजर्स को, आर्टिस्ट को सपोर्टिव है। और अमृता ने भी कहा कि इंकरेजमेंट मिलता है ऐसे लोगों से। तो मुझे बहुत खुशी होगी ऐसे प्लेटफॉर्म पे वॉक करना और उनका आर्ट शो करना। वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सारे बिजनेसेस है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, बट उनको सही तरीके से रिकॉग्निशन मिलना भी ज़रूरी है। आप अच्छी चीज़ें करते रहोगे बट अच्छी चीज़ लोग तक पहुँचे, लोग समझे कि आप जैसा कोई व्यक्ति है जो अच्छी चीज़ कर रहा है, तो आपकी जो चीज़ें आप जो कर रहे हो उसका वो लोग भी यूज़ करें, वो लोग भी उसका फ़ायदा लें। तो इसी मोटिव से हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है व्यापारजगत.com। व्यापार जगत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम लोग जो टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसको रिवॉर्ड्स देते हैं, और हम लोग उसको वेरियस इवेंट्स हम प्लान करते हैं जिसमें हम लोग उनका जो प्रोडक्ट है, उसका जो सर्विसेज है और यूनिक वे ऑफ डूइंग द बिज़नेस है वो हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बेसिकली ये पोर्टल है या कैसे, फिजिकली है कैसे? सो हमारा पूरा एक 360 डिग्री रिवर्स एंड रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा पोर्टल भी है, वर्चुअल इवेंट्स भी होता है, और हम लोग ये वर्चुअल इवेंट के अलावा भी फिज़िकल इवेंट भी रखते हैं कि जहाँ पर लोग आते हैं, नेटवर्किंग का चांस मिलता है और हम उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं बाय गिविंग द अवार्ड्स। हमारा जो अवार्ड्स है वो अवार्ड्स रेटेड अवार्ड्स है, तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे दिए आपको अवार्ड मिलेगा। आपका पूरा स्क्रीनिंग होगा आपकी प्रोफाइल का, उसके बेस पर हमारा जो जूरी है वो डिसाइड करेगा कि अवार्ड्स किसको जाना चाहिए। सो हमारे पास कुछ कैटेगरीज जो डिफ़ाइन करके रखा है, उन कैटेगरीज में जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर अवार्ड्स। उसका एकदम नॉमिनल चार्ज रखा है 2500, उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देते हैं। तो व्यापारजगत.com पे जाना है
उधर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन अपन को सिलेक्ट करना है, उसमें से कैटेगरी सिलेक्ट करना है और आपको अपने आप को नॉमिनेट करना है और किसी को नॉमिनेट नहीं करता। ये व्यापार जगत का एक यूनिक चीज़ है। अभी हम लोग कैसे करते हैं इसको एग्जीक्यूट, तो हमारे पास जो ये इवेंट्स मैंने बताया है कि हम लोग फिजिकल और वर्चुअल इवेंट्स रखते हैं। अभी हमारा 4th सीज़न इवेंट चल रहा है जो कि दिसंबर 2022 में हमारा 2 इवेंट होस्ट होने जा रहा है। स्टार्टअप मेला, जिसमें हम लोग स्टार्टअप इन द वेरियस डिसिप्लिन को हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा एक इवेंट दिसंबर में ही प्लान किया है जो है रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन अवार्ड्स एंड कन्वेंशन 2022 इवेंट्स है हमारा, जहाँ पर भी हम लोग अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स इन द अलग अलग डिसिप्लिन्स को हम लोग उनको फेलिसिटेट करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं थ्रू रेटेड अवार्ड्स। देन हमारा एक इवेंट आ रहा है 7 जनवरी 2023 को जो मुंबई में हम लोग होस्ट करने जा रहे हैं। आपका रिक्वायरमेंट था कि आप मुंबई आओ, तो लो अभी हम लोग मुंबई में आ गए हैं। 7 जनवरी 2023 को हमारा इवेंट है मुंबई में। वेन्यू लोकेशन हम लोग भेजेंगे, आप व्यापारजगत.com पे जाके भी उसका माहिती जान सकते हो कि कहाँ पर कौन सी डेट को इवेंट है। वो इवेंट का लाभ लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए है। तो मैं ये गुजारिश करना भी चाहता हूँ साथ में। व्यापार जगत से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितनी क्या है इसका स्ट्रेंथ क्या है? व्यापार जगत से फ़िलहाल हमारा जो व्यापार जगत टीवी चैनल है उसके सब्सक्राइबर 10,000 प्लस है। प्लस हमारा वेरियस प्लेटफॉर्म से व्यापार जगत का उन सबका मिला के हमारा सब्सक्राइबर बेस है करीबन 50,000 लोग। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा लिंक्डइन पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ऐसे वेरियस एंड वी हैव टाई अप विद अदर मीडिया एजेंसीज। तो जो आप व्यापार जगत पे आपका ब्रांड स्टोरी, आपका वीडियो स्टोरी, आपका रजिस्ट्रेशन कराते हो, वी पोस्ट इट टू अबाउट 100 मीडिया प्लेटफॉर्म, सो योर रीच विल बी मोर देन 10 lakhs for one single story that you publish on व्यापार जगत। Thank you, sir. For 9 figures. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहानी मेंडोंसा, आपकी अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम @सुहानी मेंडोंसा ज़रूर जाइएगा। एंड आई एम ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट, project director at Mendonca Foundation and a talk show host. जी, जो यहाँ पे आए हैं आज मेरे लिए बहुत ही आई थिंक इट्स द हैप्पीएस्ट मोमेंट, क्योंकि आज मैं शो स्टॉपर थी और वो भी मेरी, पर उसमें बिल्कुल उन्होंने इंडो वेस्टर्न फ्यूजन करके किया है ताकि आप ये किसी भी फंक्शन के लिए पहन सकते हो। सो भारती छाबड़िया, लव यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम लुकिंग गॉर्जियस टुडे इन योर वंडरफुल आउटफिट। निधि पांड्या इज़ अ वन वुमन आर्मी। मैं उनके लिए ये ज़रूर बोलूँगी, आज मैं यहाँ अगर हूँ तो सिर्फ निधि की वजह से। निधि ने सिर्फ मुझे एक मैसेज किया, फिर एक फ़ोन किया और मैंने कहा आई विल बी देयर, चाहे कुछ भी हो जाए आई विल बी देयर। एंड आई मस्ट से निधि इज़ somebody who's worked so hard in her life and she is supporting and helping so many growing entrepreneurs. So Nidhi, you rock, and I'm really proud to say that I'm associated with such a wonderful girl. And this is Dr. Suhani Mendonca signing off. निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ आज का। Thank you. कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेके? बड़ी ही तारीफ हो रही थी इस इवेंट को लेकर और खास करके ये मतलब क्या कहते हैं, लोगों को सपोर्ट के लिए रखा गया था, वो यूएसपी थी इस इवेंट की। जी तो वही था, जैसे मैंने बताया पहले भी कि एक पहल की है, शुरुआत की है कुछ अच्छा करने की, और जैसे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, सपोर्ट करते जा रहे हैं। या आज देखें हमारे सब जो गेस्ट स्पीकर्स आए थे, योगेश जी थे, बेला मैम थे, टिजर इंडिया के सब आर्टिशनल जो नुतन मैम ने रिप्रेजेंट किया, हाना फाउंडेशन की माधवी ने रिप्रेजेंट किया। हमारे पास
इलादी थे, तो ये सब दिग्गज कलर लोग हैं ई कॉमर्स से और आर्टिशन वीवर्स के साथ जुड़े हुए सालों साल से। तो अच्छी पहल थी, नंदिता मैम भी आए थे, अनुषा थी, काफ़ी लोग फ्रेंड्स नहीं आ पाए, जो डिज़ाइनर्स भी थे, वो एक्सक्लूसिव कलेक्शन था सबका, आपने देखा। तो वही है कि एक पहल है इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की, कि लोग आएँ और हमारे इंडियन देसी जो ज्वेलरी है, कपड़े हैं या आर्टिशन है, जो वीवर्स हैं, जो बहुत मेहनत करके सारी चीज़ें बनाते हैं, या जो हमारे कल्चरल वीव्स हैं जो लुप्त हो रहे हैं, उसके लिए लाइक एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा है जो ग्रोइंग इंडिया ने किया है। आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी बैश भी था, तो इसी सिलसिले में यूँ ही पार्टी वार्टी मनाने से अच्छा हमने सोचा कुछ अच्छा करते हैं, जो उद्देश्य है उसको ज़्यादा लोगों तक और पहुँचाते हैं। जो उद्देश्य था वो तो काफ़ी सराहनीय था। क्या लगता है आपको कि वक्त आ गया है कि रूरल इलाके में, बॉम्बे में तो खैर इतनी वो नहीं है, रूरल इलाकों में ऐसी चीज़ों का जाना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। वही पहल को दूर करने के लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला है जिसका नाम thegrowingindia.com है। तो वो हमारी वेबसाइट है जहाँ से हम रूरल लोगों से अपनी चीज़ें ऑनलाइन बेचने, अपने घर से ही वो अपनी दुकान बना के बेचने रख सकते हैं। मतलब जिसका दुकान का भाड़ा, मेंटेनेंस खर्च, ये सब कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऑनलाइन डाल दीजिए और प्रोडक्ट्स हम उसको प्रमोट करते जाते हैं। वही पहल है कि इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। और जैसे ऑनलाइन काफ़ी कुछ फ्रॉड भी होता है, उस विषय को लेके कैसे आप लोगों ने डिफाइन किया है, उसका क्या? ऑनलाइन फ्रॉड, यस, अब जहाँ कुछ अच्छी चीज़ होती है वहाँ बुरी भी होना रहता ही है। तो यस, आगाह रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ट्रस्टेड वेबसाइट से ही ख़रीदना चाहिए। और हमने भी ऐसे प्रयास किए हैं कि हम किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी वेंडर्स को यूं ही वेरीफाई किए बिना हम उनको अपलोड नहीं कराते। लाइक उनकी चीज़ें जब तक हमने परखी नहीं होती, टेस्टिंग नहीं की होती, लोगों से हमने यूज़ नहीं की होती, जानते नहीं हैं, तब तक हम उनको नहीं ऑनलाइन ये करते हैं। जी निधि जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने अपने भाषण में ही कहा कि जीएसटी, जो नॉन जीएसटी वाले हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे जगह देते हैं। हालांकि रूरल इलाकों में इन सब चीज़ों का बड़ा कठिनाई होता है, तो ऐसे लोगों को भी मिल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? तो वही है, जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जीएसटी वेरिफिकेशन के बिना लेते ही नहीं है। बट ये एक ड्रॉबैक है एक्चुअली। जब जीएसटी कौन भरता है, जो इनका हर महीने का वो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करे या बैंक डिटेल्स हो। हम जब आर्टिशन, जो बहुत छोटे मध्यम वर्गों को सपोर्ट करने की बात करते हैं कि वीवर्स है या आर्टिशन है या कारीगर है जो मटका बनाता है या कुछ गुदवार करता है, तो उसके पास हार्डली कोई सोर्स ऑफ इनकम है कि वो अपना बैंक खोलाए या जीएसटी भरे या ये करे। तो वो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि नॉन जीएसटी वालों को प्रॉब्लम होती है। में प्रॉब्लम क्या है कि वो लिमिट चाहिए, यस, और वो लिमिट कारीगर के पास नहीं रहेगा। तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने चाहिए जहाँ पे बिना लिमिट का भी, जैसे इन्होंने बनाया है कि जहाँ पे जो 20 लाख तक होता है तभी वो जीएसटी भरने का चांस मिलता है। तो ये सब कारीगर को नहीं समझ में आएगा। बेचारा कारीगर काम करेगा या डिज़ाइन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा या फिर उसको बेचने की कोशिश करेगा, और उसके ऊपर आप जीएसटी ला दोगे तो मुश्किल है उनके लिए। सो ये अच्छी चीज़ है। ओके, कहीं ना कहीं ये इस विषय पे गंभीर विषय है कि कहीं जो नहीं अफोर्ड कर सकता है और उसको उसके ऊपर जीएसटी, यस, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए, क्या पहल होनी चाहिए, गवर्नमेंट ज़रूर होनी चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट से बातचीत करनी चाहिए, बट बेलादी है जो सही इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में 40 साल से इनका एक्सपीरियंस है। सिचुएशन क्या है कि गवर्नमेंट के अपने खुद के प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को नहीं सुलझा सकते हैं। तो यही सॉल्यूशन है कि सब कलेक्टिवली मिलके उनको उसका रिस्पॉन्स दे, ताकि मैं क्रास काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कि यही सॉल्यूशन है जो दूसरे उनको एनकरेज करे और उनके जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको आगे लेके जाए। तो जैसे क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र है, तो वो कारीगरों को जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं और वो कंसिडर करते हैं
दूसरे भी जब भी बायर्स होते हैं वो कंसिडर करते हैं। तो निधि जी, बेला जी का पटोला यहाँ बड़ा फेमस हुआ। बहुत बहुत फेमस हुआ, बहुत एफर्ट्स लगाए, वो नॉन स्टॉप खड़े, वो एकदम परफेक्शनलिस्ट है, तो उन्हें कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं जमता, जो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे जैसे को, जैसे मैंने कहा, मेरा लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, स्टार्ट है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। हाँ, मेरी चाह अच्छी है, बट ये भी सब चीज़ें हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये चीज़ टीम वर्क नहीं है, मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ, अकेले कोई स्टाफ नहीं है, मैं खुद ही ट्रॉफीज़ लाती हूँ, खुद ही देती हूँ, खुद ही कुर्सी लगाती हूँ, खुद ही टेबल, सो इट्स लाइक वन वुमेन शो। बट येस, ये नहीं चलता। अगर हमें सक्सेसफुल चलना है तो एक टीम, एक बैकअप, एक सोर्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने आज सीखी है। और येस, अब मैं धीरे धीरे सीख के ऐसे ही आगे बढ़ी हूँ और बढ़ती रहूँगी। बेला जी, पटोला के बारे में कुछ रिएक्शंस मिले, मैं देख रहा था, लोगों से आप बात कर रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी, कुछ लोगों का कमेंट जो आपको अच्छा लगा हो या आपको शेयर करना चाहेंगी? पटोला एकदम कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, तो बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है और बहुत कम लोगों को एक्सपोजर है। तो यहाँ पे इस तरह से भी पटोला बन सकता है और इस तरह से भी अच्छा दिख सकता है, वो शायद उन्होंने कभी देखा नहीं था। जो हम लोग पूरा लुक का सॉल्यूशन देते हैं, बिस्पोक देते हैं, तो सिचुएशन क्या होता है कि उनको समझ में आया कि इस तरह से भी पटोला पहना जाता है, तो बहुत सबको अच्छा लगा। तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि कारीगर, मैं कितने दिन रहूँगी, मेरे बाद भी ये कला जिंदा रहनी चाहिए। तो उसके लिए ये जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ये प्रोग्राम में अवेयरनेस अच्छे से हो गई उसके लिए, और आपके द्वारा भी इतनी अच्छे से अवेयरनेस होगी, तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन है इसके लिए। रात को नींद अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। स्टार्ट थोड़ा ठीक नहीं था, बट एंडिंग बहुत हैप्पी है। मेरे लिए तो स्टार्ट भी बहुत अच्छा था और एंड भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेला जी, थैंक यू टू अखिलेश जी ऑल्सो, थैंक यू। Visibility to the entrepreneurs. लेस्ली, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट व्यापार जगत? बहुत सही कॉन्सेप्ट है। व्यापार जगत इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एंटरप्रेन्योर्स जो चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे उनके ब्रांड्स, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप सब में आ गया है, बिकॉज आफ्टर पैंडमिक लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, एंड देयर आर पीपल हु आर वोकल फॉर लोकल। जैसे निधि पांड्या का आज शो था, इट वाज ऑल अबाउट बीइंग वोकल फॉर लोकल। सो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्यापार जगत, वी आर हैप्पी कि सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रे ऑफ होप है कि यू कैन बी देयर। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कई जगह में सबको चांस नहीं मिलता है, कभी कभी एक्सपेंसेस होते हैं, इतना पे करो तभी आपको एंट्री है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहता है। यहाँ पे इजीली उनके ब्रांड्स दुनिया तक पहुँचेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो इंडिया में आवर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पीपल आर थिंकिंग अबाउट द सिंपल कॉमन मैन, और उनके लिए क्या कर सकते हैं कि उनके ब्रांड्स दुनिया में मशहूर हो। ऐसा ना हो कि बस अगर उनके पास पैसा नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, रीच नहीं जा पाए। बिकॉज ऑफ व्यापार जगत अभी सबके ब्रांड्स सबके घरों में होंगे। आई थिंक इट्स गेटिंग पॉसिबल। थैंक्स टू अशोक जी। थैंक यू। आप मेरे को इम्पोर्टेंट बात बोलनी है, जैसे मैडम ने बोला कि कॉस्ट बहुत ही लगता है कोई लोगों को, तो राइट पीपल को राइट रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ये रिकॉग्निशन चीज़ ऐसी है कि कोई खरीद कमोडिटी नहीं है कि यू गो इन द मार्केट बाय द अवार्ड्स and you get recognized. So we are completely providing the rated awards, which is we have a separate independent people who are reviewing the application first. They decide the eligibility, and those eligible people will get the award. So that's how it is functioning. So it is rated award कि हम लोग खाली कोई पैसा देगा तो we say no, thank you so much, but we want to recognize only people who are really talented, worth giving the awards or worth getting the awards and do the things differently. आई होप कि ऐसा ही हो। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much.